guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So आप जैसा देख सकते हैं आज एक गेस्ट है हमारे चैनल पे अदिति जैन. She is an influencer and also a YouTuber. So you can check out her channel. मैं पहले ही बता देती हूँ. So अदिति, आप ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? Like आप कहाँ से हो and आप क्या करते हो कनाडा में? Okay, so guys, hi everyone, my name is Aditi Jain. So I am basically from India only, but I'm living in Canada from past 1 year. And today I am with Manya and want to share my journey like in Canada since past 1 year. I'm so grateful that she's on my channel because इनकी journey मैंने तो इनके घर पे बैठ के सुनी है, चाय पे चर्चा हुई है हमारी. तो अभी आपके साथ भी हम शेयर करते हैं इनकी journey. Definitely. So अदिति, like मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको 1 साल हो गया कनाडा, तो आपने कनाडा प्लान कैसे किया एंड आप एज अ स्टूडेंट आए थे या एज अ पीआर कनाडा आए थे? Okay, so मान्या जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट रहा यहाँ पर पहुँचने से पहले एंड क्योंकि when I started my file with my husband because I'm married and so we started in back 2018 and I believe it took almost 2 years to complete the process, but उसके बाद फिर then corona hits due to which हमारा फिर फाइल का प्रोसेस again and again चलता रहा. बीच में थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं जाना है, we should drop this idea, but पता नहीं कहीं एक दिमाग में था कि अब इतना टाइम स्पेंड कर दिया, इतना इन्वेस्टमेंट स्पेंड कर दिया तो we should let's try. और उसके बाद भी फिर क्या हुआ कि that मेरा अकेले का लगा, मेरे हस्बैंड का नहीं लगा, तो फिर हमें ये इसमें भी डाउट था कि शुड वी गो फॉर इट और नॉट. बट लकीली आई हैव अ फैमिली हियर, माय दीदी जीजू लिव हियर, दे आर हियर फ्रॉम पास्ट 12 years, well settled and everything, so I had the support. That's why I took this big decision in my life कि एक बार चलो चलते हैं, at least let's try. So I came here for the first time in 2022. But that time I was just here for 4 months. Okay. And then I moved back to India again because I lost my grandmother, so due to which like मन नहीं था वापस आने का, बस था कि अब तो चलो it's like back to India and everything like that. But after 6 months I was like let's try once more time. So after that now it's been 1 year. Wow, and I'm here on PR and doing good, just going with the flow. Yeah, that's so good. Like इतना बड़ा डिसीजन वापस आने का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. एक बार आप इंडिया चले जाओ रहने एंड वापस आप सोचो कि नहीं यार अब मूव करना, that's a big और biggest challenge for me because I was never be a kind of a girl or child in my family कि जो कभी अकेले रही हो, जिसने कभी कुछ अकेले किया हो, because हमेशा फैमिली का इतना सपोर्ट रहा है, हस्बैंड का इतना सपोर्ट रहा है कि कभी कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं पड़ी. तो यहाँ पर आकर भी आई वॉज विद माई फैमिली, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अकेले हूँ, तो आई वॉज डूइंग एवरीथिंग गुड. बट अभी फ्रॉम पास्ट 6 months आई मूव्ड आउट फ्रॉम देयर प्लेस एंड नाउ आई एम लिविंग ऑल बाय माई सेल्फ. नाउ इट्स लाइक फीलिंग लाइक फाइनली जर्नी शुरू हुई है, फाइनली जर्नी स्टार्टेड. बट with a God grace, touch wood, I'm doing good, I'm managing. That's so like कितनी अच्छी बात है, मुझे सुन के अच्छा लग रहा है क्योंकि अकेले रहना is like बहुत ज़्यादा difficult. And for girl like me who is always surrounded by people and family and friends, it's difficult. So your husband stays back in India? Yeah, he's planning to come soon, but there are some like personal commitments back in India which is holding him back. So first we want to complete that. We are not running from our responsibilities, so that's why. So and it's also like he has a good business here, so we don't want to just stuck on one thing कि हम यहाँ पर आकर दोनों एक साथ ही स्ट्रगल करें. एक जना कर ले तो एक जना सेटल हो जाए, then दूसरा आ जाएगा. हाँ, सही है, ये भी सही बात है. ओके, सो अदिति, आपने बताया कि आप अकेले रहते हो यहाँ पे एंड एज वी ऑल नो कनाडा में इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है और अकेले रहना एंड अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. सो मैं लाइक आप एज अ पीआर आए हो, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप लाइक काम क्या करते हो, आपका जॉब क्या है यहाँ पे? एंड Okay, so right now I am working as a retention specialist in an internet providing company called Kojiko, and that's a big company. I've heard a lot about that. Yeah, like, and that too like full-time work from home. So yeah, I am lucky that I got this job on my own, guys. So without reference? Yeah, without reference. Wow. Yeah.
So that's a big thing for me, and I'm doing good. It's just about handling expenses. It's about, I believe, your priorities, and how you want to spend your money on what things. Like, either you can spend your money on good living, either you can spend money on your parties and just going around Exactly. with different people. So it depends on you, but for me, my living is the most important thing. I cannot compromise on my basic necessities. Like, I need a good home, I need a good food, I need everything that is very basic. I can compromise my fun at the expense of my basic necessities. I am paying a lot of money for my home right now, which people don't do here because they spend their money on other different things. Exactly. So उस पे भी बात करेंगे, घर पे आएंगे. ओके, सो पहले लाइक आपने बोला आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो एंड आपको लाइक अभी बहुत इतना टाइम भी नहीं हुआ है. सो इधर आपने सुना होगा लाइक बोलते हैं लोग कि रेफरेंस के बिना जॉब नहीं मिलती. रेफरेंस, मेरे तो दोस्त मतलब बहुत लोग हैं इंस्टा पे डीएम्स आते हैं, मान्या रेफरेंस लगा दो, मान्या रेफरेंस. भाई मेरे पास जॉब नहीं, मैं क्या guys, this is you should like focus on this thing. Trust me. The biggest myth in Canada that you don't get a job in Canada without any reference. Yes. See, this is the biggest myth. जो भी यहाँ पर नए लोग आ रहे हैं, प्लीज अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि आपके पास रेफरेंस है तो ही आपको जॉब मिलेगा. क्यों? क्योंकि when I came here for 4 months, I worked with Home Depot, I worked with Ashley Home Store, and I worked with IKEA Burlington in this year, and then now I worked in Cogeco. So only out of 4 big companies, I got reference in one company in Ashley Home Store from my friends. Okay. That I am accepting that I got a reference, but अगर आपके पास वो होता है तो अच्छी चीज है. लेकिन other 3 companies in Home Depot, in IKEA, in Cogeco, I never had any reference. Wow. And within, and ये भी एक और myth निकाल दो कि jobs नहीं मिलती है. When I landed in Canada for the first time, within 2 weeks I got a job in Home Depot, part-time. And then I got a job in Ashley, that is with reference. But after I moved back to India and when I came back in February last year, that was little difficult time. I was applying jobs, but still कहीं पर कुछ नहीं हो रहा था. And as I told you, my जीजू and sister live here, but रेफरेंसेस तब पॉसिबल हैं जब आप उनकी फील्ड की आपके पास स्किल्स हैं. Exactly. My जीजू works in mergers and acquisition. I don't have a skills related to like his field. तो how he can refer to this? Exactly. Right. Yeah. अगर आप किसी को जानते हो उनसे रिलेटेड स्किल्स हैं, नहीं तो अब बोलेंगे लोग कि यार तुम्हारी तो फैमिली रहती है, तुम्हारे पास तो बड़े रेफरेंसेस हैं. Yes, I have a family, उनके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, बट उनका वो सर्कल ही नहीं है जहाँ पे मेरी स्किल्स हैं. Exactly. समझ रहे हो? So there is a two different thing. आपकी रेफरेंसेस सिर्फ काम नहीं करती हैं यहाँ पर. The most important thing is your skills and communication. Exactly. Communication is the key for everything here. It's the key to success, basically. It's the key to success here. Communication. If anybody asks what is the mantra of getting success in Canada, it's about communication. Just communicate with people. Exactly. You have to communicate. You don't know what kind of people when you meet और कब वो तुम्हारे कब काम आ जाए. But for my job specifically, I didn't get any references. I applied jobs wholeheartedly on Indeed, LinkedIn, Randstad is an employment agency. Okay. So वहाँ पर आपको आपका resume submit करना होता है. उनके पास jobs होती हैं आपसे, तो they will contact you. And they have most of the times contract jobs. उनमें क्या होता है? They are highly paying jobs. Okay. तो उसमें आपके पास benefits नहीं होते, but वो highly paid jobs होती है. That's very good. So that's from Randstad I got my IKEA Burlington job for 2 months. That was a contract job, but I worked in the administrative department of IKEA. I didn't work on the floor. So I got it from Randstad and I worked in IKEA Burlington just for 2 months. And trust me, that 2 months was the bestest part of my whole life. Even I cannot even imagine that 2 months changed my life. My perspective of things and like doing work, how to talk to people. Like it was, IKEA is a huge company and you get it's so like much huge exposure.
एंड आप मानो वहाँ पर आइकिया वर्क कल्चर इज सो गुड लाइक अगर कभी भी जिंदगी में आइकिया में मैं कहती हूँ फ्लोर जॉब भी मिले ना, यू शुड एक्सेप्ट दैट. It's not a highly paid job. मेरी job highly paid थी because I was on contract. But जितनी भी यहाँ पे big companies है, they don't pay you that much. But एक बार उनका experience तुम्हारे resume पे आ गया ना, so you are sorted. Exactly. You are sorted. So it's like that's how I got in IKEA Burlington. And about Kojiko, I got my Kojiko job from Indeed only. Oh, Indeed. Wow. Yeah. And again, one more myth I want to clear. People say that you don't get any replies from Indeed. नहीं, एक दिन में अगर तुम 100 जॉब अप्लाई करोगे तो आएगा reply. एक पर्टिकुलर मैंने ऐसा भी देखा, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, टाइमलाइन होती है जब अगर आप अप्लाई करो. I don't know how many myths I'm going to clear it out because मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है सारे जो myths थे ना वो सब कुछ पानी में चले गए. I applied jobs even on weekends क्योंकि मुझे जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे ये था कि मेरा जो जॉब का टाइमिंग है वो 9 to 5 है. I agree 9 to 5 is the best time when you apply the jobs. लेकिन उसके अलावा भी जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको दिखे करते रहो. क्योंकि पता है क्या हुआ, मैंने ना वीकेंड्स पे मैं जॉब्स नहीं अप्लाई करती थी बिकॉज मैं बिजी रहती थी कि चलो घूम लेते हैं फिर लेते हैं, क्योंकि वीकेंड्स पे यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होता, कोई रिप्लाई नहीं करता. बट कुछ ऐसी जॉब्स होती थी जो मैं मंडे को जाती थी और मैं देखती थी 2 दिन पहले पोस्टिंग है और मंडे को उनके 100 एप्लीकेशंस आए हैं. तो मैंने कहा वीकेंड्स पे तो हम जॉब्स अप्लाई करते ही नहीं है तो क्यों आई. Exactly. तो आई फॉलोड दैट पैटर्न. मैंने मतलब हाँ वीकेंड्स पे मैं सारा दिन स्पेंड नहीं करती थी. वीकेंड्स पे जब मेरे को आधा घंटा 1 घंटा लगा तब कर देती थी. भी इनफ है यार, इनफ है. लेकिन थैंक्स टू माय जीजू, ही टोल्ड मी दैट अदिति यू हैव टू टेक दिस विंडो 9 to 5 और उस टाइम में तुम्हें एक जॉब की तरह काम करना है, जॉब अप्लाई करने के लिए. तो वो एक मेरे साथ एक और बहुत अच्छी चीज रही मान्या कि मेरे पास गाइडेंस थी. That was another blessing for me. मेरे पास मेरे दी जीजू की बहुत बड़ी गाइडेंस थी. मेरे साथ बहुत स्कैम्स हुए. मैं उनसे भी अगर निकली हूँ या बची हूँ that's just because of my family. So वो आप लोगों के पास अगर नहीं है तो you can get this from this video. कि you have an idea आपके साथ बहुत स्कैम्स होंगे but you have to be very careful in this country. अगर फैमिली नहीं है तो जब भी कोई भी जॉब का एक्सेप्ट करो, इनविटेशन एक्सेप्ट करो तो हमेशा अपने दोस्तों से पूछो बिकॉज ऐसे ही कहीं पर भी अपने सिग्नेचर मत करो. यहाँ पे बहुत लूप होल्स होते हैं. मैंने आज तक भी कोई भी अपनी जॉब का लेटर एक्सेप्ट करने से पहले अपने दी जीजू को पढ़ाए बिना कभी एक्सेप्ट नहीं किया. तो वो एक चीज होती है जो आपको यहाँ पे लोगों को लगता है क्यों हम तो सब कुछ खुद कर सकते हैं. नहीं, आपको सब नहीं आता है. यू आर न्यू टू दिस कंट्री. आपको जो वो कह रहे हैं यू हैव टू. और एक्चुअली में मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ. ऑब्वियसली आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, वी विल मेक इट सम लेटर बिकॉज़ दैट्स अ वेरी बिग थिंग. आप अपने चैनल पे पोस्ट करना, हम लाइक लिंक में जरूर शेयर करेंगे कि कैसे स्कैम्स होते हैं. तो मैं आई विल ट्राई टू शेयर दैट. तो वो मेरे जीजू ने बल्कि मुझे बोला कि ये स्कैम है, लेकिन मैं फिर भी मैंने उनकी नहीं सुनी कि चलो नहीं लेट्स ट्राई. तो जीजू ने मुझे बोला ट्राई कर ले, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता बट यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस. ठीक है, तो आपके साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है तो ट्राई कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप उसके प्रिकॉशंस रखो ताकि यू विल नॉट गेट इनटू एनी ट्रबल बिकॉज यहाँ पे कनाडा में ट्रबल में आना इट्स अ लॉट. सो इन द एंड मैं तुम्हें ये बोलना चाहूंगी कि सब तुम्हारे व्यूअर्स को भी कि अपने सिग्नेचर बहुत सोच समझ के करें और लोगों से पूछने में और गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं होती. कोई भी आपको, अगर आप उस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु गाइड यू रॉन्ग टू. सो उस चीज में भी अपना जजमेंट, मतलब यहाँ पर ना आपको हर चीज बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि दैट यू डोंट अचीव थिंग्स. यू अचीव थिंग्स इफ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. या ओके, सो अदिति थैंक यू सो मच. लाइक इतना तो मुझे भी नहीं मालूम था. एंड मतलब सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपने बड़ों से या जो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं उनसे पूछ के करो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कब आपके साथ क्या हो जाए. और बड़े और छोटे का यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे इट्स अबाउट एक्सपीरियंस. अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे 10 साल छोटा है लेकिन वो यहाँ पिछले 5 साल से रह रहा है तो यू कैन ऑल्सो आस्क हिम. यहाँ पे यू डोंट कॉल सर मैम, राइट? सो देयर इज नो बड़ा छोटा हियर. एज इज जस्ट अ नंबर हियर. ट्रस्ट मी.
Age is just a number. You will feel like sometimes people at the age of 24, 23, they are doing more than you. And then you will feel like at the age of 50s, they are not even doing what you are doing. So it's like age is just a number. So It's true. yeah. ये तो है, I accept that. Yeah. So okay, ये बातें ध्यान में रखेंगे हम obviously, and viewers भी, I hope उनको एक guidance मिली हो. Okay, so Aditi, as you know, like Canada में accommodation and like housing crisis कितने ज़्यादा बढ़ गया, and उस वजह से हमने ये भी सुना है कि immigrants को अब गवर्नमेंट ने बुलाना भी स्टॉप कर दिया. Yeah. आप तो एज अ PR यहाँ पे रहते हो, तो आपने like आप कुछ सजेशन देना चाहोगे इस बारे में अपना? तो यार पता है यहाँ पे ना सबके स्ट्रगल्स अलग होते हैं और सबकी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं. एकोमोडेशन के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी, जितना मैंने यहाँ पे एनालाइज किया है, आई एग्री कि हम एक अच्छी जगह रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं. आई टोटली एग्री विद दैट, बट ट्रस्ट मी, इन लॉन्ग रन यू विल ग्रो मोर. यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपनी ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पर मैं कहती हूँ हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हाउ मच दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर लिविंग. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई बेसिक नेसेसिटीज. तो एक सजेशन है, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट राइट दीज डेज कि हमें घर नहीं मिलते हैं अच्छे, बट ऐसा नहीं है. कोशिश करोगे तो मिलेंगे. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. जैसे मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था, बट या एकोमोडेशन आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं. अगर आपके पास रेफरेंसेस अच्छे हैं तो आपको अच्छे से अकोमोडेशन मिल जाती हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी जगह रहोगे तो अच्छा ग्रो करोगे. अगर आप ये रखोगे कि नहीं मैं वहाँ पर सेविंग कर रहा हूँ, तो सच में आप वहाँ पे सेविंग नहीं कर रहे हो. जो आपके पैसे बचते हैं वो आप अननेसेसरी चीज़ों पे स्पेंड It कर will रहे हो. directly affect your mental health. You don't feel like going back home. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि दीदी we don't feel like going home. क्यों? क्योंकि उनको वो जगह घर नहीं लगती है. Basements all black. You don't feel like going back to your home. I was very clear about this thing कि मुझे basements में नहीं रहना है. बेसमेंट्स आज बहुत अच्छी बेसमेंट्स मिलती हैं, बहुत लग्जरी बेसमेंट्स बट एक मिलती टाइम हैं, पे वो डिप्रेसिंग लगती है. बट वो डिप्रेसिंग होती हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आप अपने एक अच्छे घर में रहोगे तो अच्छा ग्रो करोगे. और आप पता है यहाँ पे, ठीक है मैं मानती हूँ इट्स नॉट अ स्टेटस सिंबल, ठीक है, आई एग्री, बट स्टिल यू फील लाइक कॉलिंग पीपल टू योर होम. यू फील लाइक चल यार मेरे घर बैठते हैं. यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट. और मेरे जैसों के लिए तो बहुत जरूरी है एक अच्छी जगह रहना. क्यों? आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो एक ऐसा लाइवली सा माहौल होना चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक मेरा फेवरेट कॉर्नर चाहिए कि जहाँ मुझे सुबह उठ के स्ट्रेस ना लगे, ओ यार काम करना है. आई फील वेरी हैप्पी, आई फील सो हैप्पी. और द बेस्ट पार्ट अबाउट माई कॉन्डो इज इट्स अ सी एंड हाउ व्यू. तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई लिविंग, आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी हियर, मैं बस बाहर जाती हूँ, 2 मिनट वहाँ खड़ी हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ दीदी दैट्स इट, इट्स वर्थ स्पेंडिंग, इट्स वर्थ स्पेंडिंग. सो मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगी, इफ यू कैन अफोर्ड just spend on that, forget about other things, like forget about your extra expenses and spend on your good living. और लोग कहते हैं कि हम तो घर रहते ही नहीं है, 4 घंटे रहते हैं, 2 शिफ्ट लगाते हैं. उनके लिए भी बोलूंगी नहीं, सैटरडे संडे तुम घर होते हो, तुम जो 6 घंटे सोने आते हो वो तुम्हें एक अच्छी कंफर्टेबल लिविंग चाहिए, तो यू शुड स्पेंड गुड मनी ऑन योर रिकमेंडेशन. मे बी बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे बिकॉज पीपल हैव अदर व्यू कि तुम्हें लिविंग पे सेव करना चाहिए, अपनी अकोमोडेशन पे सेव नहीं. आई एम ऑन द अदर साइड. यू शुड हैव योर good place which you call as home. Yeah, true. घर की याद आ गई मुझे. You can come over. You can like you can come over, sleep over. बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे रहती हूँ, लाइक इंडिया की याद आ गई. क्योंकि यहाँ पे मेरी है एक फैमिली जिनको मैं फैमिली मानती हूँ. मेरे भैया दीदी के साथ में रहती हूँ. एक्चुअली वो मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड्स है, तो वो मुझे अपनी बहन की तरह ही रखते हैं. Oh, wonderful. So see, that's why you are growing. Exactly. She's also like 1 year. नहीं, 6 months. Oh my goodness. I didn't knew that. I thought you were. See guys, 6 months and you see Manya here in front of me. That's a big achievement. Trust me. She's a student, right? Yes. And she is managing her YouTube channel, her studies, her job. You can also do it. Anybody can do it in this country.
सब मिथ्स निकाल दो अपने दिमाग से, जॉब्स नहीं है, अच्छी लिविंग नहीं है, स्ट्रगल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बैक होम कंट्री में भी है। जहाँ पे आप रह रहे हो उसको क्रिटिसाइज करने की जगह उसको एज एक पॉजिटिव लो। और मैं सच इस चीज में बिलीव करती हूँ माना, जहाँ पे आप रहते हो, जो जगह आपको खाने को देती है, आपको घूमने को देती है, आपकी लिविंग दे रही है आपको उसको तो कभी क्रिटिसाइज ही नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो चले जाओ ना वापस, nobody stopped you, right? You are making money out of this country and still you are saying, oh my god, this is not the country we want, this is not this is. उन्होंने नहीं बोला तुम्हें आने के लिए, nobody forced you. One thing I want to tell you, if कुछ अपनी लाइफ में कोई भी एनी डिसीजन इन योर लाइफ अगर आप लेते हो, उसको ओ करो, उसको ग्रेसफुली जीने की कोशिश करो, रेदर देन जस्ट टेलिंग कि मैंने ओ माय गुडनेस ये मैंने क्या कर लिया ना, तो अब उसको आगे प्रोसीड करो। उसको पकड़ के मत बैठे रहो। हाँ, यार अभी मैंने लास्ट टाइम ही एक छोटी सी लाइन बताना चाहती हूँ, एक छोटी सी कहानी थी, मंडे मोटिवेशन में सुनाई थी, बट वो कहानी नहीं सुनाऊंगी, बस उसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद पकड़ के बैठते हैं, प्रॉब्लम्स हमें नहीं पकड़ती हैं। हर दिन हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते जाते हैं और वही हमारे दिमाग में चलता रहता है। द मोमेंट यू विल रियलाइज कि हमें इस एफर्ट्स करने हैं इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। आप कनाडा में आ गए हो, आपने डिसीजन ले लिया है, तो अब आप एफर्ट्स करो उसको ठीक करने के लिए, रेदर देन जस्ट सेइंग oh I'm here, I can't do this thing, now I'm this thing. I am also feeling same. I am also feeling all same struggles that other people are like struggling. Yes. But still I am not keep on telling about that struggle. Exactly. True. सही बात है यार। Yeah. ओके, सो अदिति आपने लाइक अपना मोस्टली सारा पूरा जर्नी बता दिया कि कैसे आप कनाडा में रह रहे हो, बट हमें मालूम है कनाडा में आते ही गुडी सब नहीं मिलता, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी लाइक आपने अपनी जर्नी में किस किस टाइप के स्ट्रगल फेस किए एंड आपको कहाँ पे ऐसा लगा कि यार नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा है? सो लाइक स्ट्रगल्स जो होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो हम एक जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू आई हैव माय फैमिली सपोर्ट, तो मेरा दूसरों के कंपैरिजन में बहुत थोड़ा कम स्ट्रगल रहा। जो इमिग्रेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि आई केम ऑन पीआर, तो उनका तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट जोन है स्ट्रगल्स का। सो मेरे साथ क्या रहा, ऑब्वियसली आई स्ट्रगल विद फाइंडिंग जॉब्स, आई स्ट्रगल विद फाइंडिंग होम, still I'm struggling with transit because I know a very little about this public transport system here, and then I also keep on struggling with my daily things like बर्तन धोना, घर मैनेज करना, काम के साथ खाना बनाना, because back in India I was never like I did never anything in my home, like after marriage also ऐसा कुछ नहीं था कि दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे करना ही करना, बिकॉज माय फैमिली वाज सो सपोर्टिव। तो ये सब एक साथ सब कुछ मैनेज करना, और फिर सबसे वर्स्ट पार्ट मुझे ना, जब भी मेरे को कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइक मैं अभी थोड़ा टाइम पहले बीमार हुई थी, तो मुझे ना हमेशा ऐसा होता है कि कोई मेरे पास हो, मुझे कोई डॉक्टर के ले जाए। जैसे इंडिया में होता है ना कि आपको जैसे एक छींक भी आती है तो यू गो टू डॉक्टर, और यहाँ पे यू डोंट हैव ऑप्शन, बस आप बीमार होते हो, रोते हो और अपने आप ठीक हो जाते हो। नोबडी इज हियर, इवन नोबडी इज हियर टू गिव यू इवन अ कप ऑफ टी। सो दोज काइंड ऑफ स्ट्रगल्स आई फेस लिटिल, बट मे बी these are not struggle for others, for me it was still going through them, but still I don't focus on those struggles in my life. For me, I always focus on things I have right now, I'm doing right now, and I always try to be positive in my whole day. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में 2 बार भी नेगेटिव सोचते हो ना, नेक्स्ट डे आपका काम करने का मन नहीं करेगा, और ये मेरे साथ होता है। मैं आई एम एन ओवर थिंकर। द मोमेंट आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ना बैड थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स इन माई लाइफ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है यार, सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, सब लोगों को रोना आता है चीज़ों पे, फैमिली से दूर रह रहे हो, स्ट्रगल्स कर रहे हो, बट मैं उन चीज़ों पे फोकस नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ ना मान्या, दे आर फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स, दैट्स व्हाई दे आर नॉट ग्रोइंग।
मैं कहती हूँ आप लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखना चाहिए जो आपको हर दिन एक अच्छी मोटिवेशन देते हैं, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, रेदर देन फोकसिंग ऑन द इन्फ्लुएंसर जो हर दिन आपको दिखाते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, लेकिन आपको उस पर फोकस ही नहीं करना है। फोकस ऑन योर ग्रोथ। ट्रू। अगर आपके पास एक दिन में 10 चीजें हैं करने को, तो आपको वो चीजें सोचने का टाइम नहीं लगेगा। सही बात है। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि लोग जो डाउनफॉल्स है उन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ अपने ग्रोथ पे फोकस। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच। आपका ये एक थॉट काफी लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा आगे लाइफ में। आई रियली विश, आई होप सो करे मोटिवेट, क्योंकि स्टूडेंट्स को बेसिकली ये मोटिवेशन चाहिए आज की डेट में। वो भी पीआर होंगे ऐसा तो नहीं है, और पीआर होने के लिए उनको पॉजिटिव थिंग्स पे फोकस करना पड़ेगा। स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू दैट स्ट्रगल्स एंड थिंक अबाउट योर ग्रोथ ओनली। तो आई नो 9 to 5 जॉब करके कोई भी इंसान एक टाइम पे आके हो जाता है यार कि कुछ मुझे दूसरा करना है। अभी बहुत हो गया। तो आप कुछ ऐसे साइड पे अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपनी हॉबी, ऐसा कुछ है जो आप करते हो? ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ है। तभी आई डोंट फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। सो आई एम डूइंग माई 9 to 5 जॉब, आई एम डूइंग माई जर्नी एज अ इन्फ्लुएंसर, आई हैव माई यूट्यूब चैनल, एंड आई एम ऑल्सो हैविंग my hobby as a makeup artist, but now I turned into professionalism. I just launched my page few months back, so I'm focusing and learning more about makeup and but थोड़ा सा उसमें ये हो जाता है कि जब आपका एक साइड बिजनेस होता है तो आपकी 9 to 5 की जॉब के साथ टाइमिंग्स का इशू हो जाता है। तो आप टाइमिंग्स के साथ फ्लेक्सिबल नहीं होते हो, तो उसमें आप कम कर पाते हो, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई कीप ऑन लर्निंग थिंग्स, आई डोंट फोकस ऑन अदर थिंग्स, आई फोकस हाउ टू ग्रो माई स्किल, और उस पर और ज़्यादा मेहनत करी कैसे जाए और उसको कैसे और ज़्यादा टाइम दिया जाए। Apart from that, one thing last that I used to do business back in India. Wow. So I launched here perfume, or you can call oud, which I'm selling here. So I'm also working part-time as an entrepreneur here. Wow. So it's something that I keep on doing things. I keep on getting ideas from people. मेरे को लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। एक लास्ट टिप मैं देना चाहूंगी जो मैंने कनाडा में आके किया है। आप किसी से भी मिलते हो, if you don't want to exchange your numbers, just follow each other on Instagram. This is the best thing you can do to yourself. क्यों? क्योंकि you never know कौन कहाँ पे आपको किस टाइम काम आ जाए। सही बात है। Networking is the biggest thing. Yeah. In Canada. After communication, you say networking is the best जैसे thing. मैं इनको जानती भी नहीं थी, out of nowhere, we connected, and अभी हम बैठ के अपनी लाइफ शेयर करें, and now I believe कि हम जब तक भी कनाडा में होंगे, we will be getting touch. And एक मैं छोटी सी that was something that you should tell. तो मैं एक्चुअली बिल्कुल मेकअप की फैन हूँ। लोगों ने मेरे वीडियोस देखे। मेरा ऐसा है कि मैं सुबह उठ के भी मेरे को कुछ दिमाग में आया, मैं ऐसे झल्ली की तरह बैठ जाऊंगी कैमरे के साथ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि क्या जा रहा है कैमरे पे, जो है वो नेचुरल है। बट अभी मैं मेकअप करके बैठी हूँ, एंड ये मेकअप अदिति जैन ने करके दिया मुझे। मैंने बोला यार थोड़ा ही करना, मुझे ज्यादा मेकअप, और इतना लाइट और इतना परफेक्ट मेकअप किया है। Thank you so much for that. That's not come in the category of makeup, but for a girl like her, yeah, I'm a tomboy basically. Yeah, मेरे कपड़ों से आपको पता चल रहा होगा। For a girl like her, little just base and liner is makeup. So definitely. And मैं अब आपसे मिलती रहूंगी, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं मेरे फ्रेंड्स भी वहीं रहते हैं, तो अब आना जाना लगा रहेगा। मैं आपको परेशान करती रहूंगी। Sure. Anytime. Even for your views also, आप मेरा Instagram handle share कर देना, डिस्क्रिप्शन में मैं डालने ही वाली हूँ। सब कुछ शेयर कर देना। Anytime guys, you can reach me out. इसने मुझे सिर्फ Instagram पे reach किया है। हम यहाँ पर obviously we are doing our work, but we are here for making money. But definitely I am also here for helping people out in their growth. I am all 24/7 available for people struggling here in their life. इसने मुझे सिर्फ 2 बार मैसेज किया था। Yeah, I don't like to reply on messages. Just drop your number if you want to discuss.
whenever I get time, I will definitely call you For back. sure. Because I don't like to spend so much time on chats and getting your points and then explaining myself. It's better to It's better to talk. yeah. So if you feel like that you need me anywhere in your journey, I am here for you and for your viewers. That's so sweet of you, Aditi. Yeah. Because in Canada लोगों को नहीं होता यार, तू जो कर रहा है करना, मैं And क्या one more करूं? thing, मैं आज बताती हूँ, I don't know everything. मुझे जिसके बारे में पता होगा मैं बताऊंगी, लेकिन जिसके बारे में नहीं पता होगा, I will never give you wrong information. That's That is so the kind another of thing. यहाँ पर प्लीज जो भी कोई है, मैं तुम्हें भी बोलूंगी माना, यू आर इन दिस फील्ड, अगर तुम अपने चैनल पे कुछ भी दे रही हो तब तक मत देना जब तक तुम तुम्हें श्योर नहीं पूरा हो. इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली. जस्ट बिकॉज कि somebody is posting, don't do it. जब तक तुमने उसके बारे में कहीं अच्छे से पढ़ा है, एक प्रॉपर वेबसाइट से पढ़ा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये इशू किया है या कुछ भी, एनीथिंग जो भी है यहाँ पे, जस्ट गिव इट रियल, बी रियल. बिकॉज रॉन्ग, instead of giving wrong information, you should always give less information. True, that's true. Yeah. Okay, so thank you so much, Aditi, for sharing your Just whole one thing I journey. want to tell you guys, my YouTube channel name is Aditi Aditi Jain. Jain. मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी पक्का. एंड बहुत अच्छा कंटेंट बनाते, मैंने वीडियोस देखे हैं, मजा आता है देख के. Thank you. So thank you so much, Aditi, for Yeah. sharing your journey and coming on my channel. That's a big thing for me, and I hope you get everything you have wished for in your life. Thank you so much. Blessings are Yeah. always most Yeah. welcome for me. This is what you need in Canada. Exactly, basically. exactly. And I also wish you, माना कि जितने भी बड़े बड़े influencers हैं, I am not even one of them right now, but will be soon. Yeah. I am always looking for that, but definitely you will get on your YouTube channel in coming year. Yeah. And I wish you the bestest. Thank Whenever you you so need me, much. I'm there for you. Thank you so much. So guys, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो जल्दी से, कमेंट करो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी Yeah, help चाहिए exactly. आपको, Yeah. और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. अब मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye. Bye.